गीता केवल ग्रंथ नहीं बस, गीता केवल ग्रंथ नहीं बस, यह जीवन दर्शन का सार है। सारे जग ने श्रेष्ठ माना, सारे जग ने श्रेष्ठ माना, यह मानवता का आधार है, यह मानवता का आधार है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। आज बात मित्रों हम करने वाले हैं सर्वकालिक महान ग्रंथ गीता के बारे में। इसका पूरा नाम है श्रीमद् भगवत गीता और इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। विद्वान मानते हैं कि गीता मात्र एक ग्रंथ या पुस्तक नहीं है, यह एक धर्म संवाद है जिसमें लोक कल्याण, मानव कल्याण की अनेक बातें निहित हैं, बताई गई हैं। और इसकी गुरुता इसलिए भी श्रेष्ठ कही जाती है क्योंकि इसे जगत नियंता भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है। इसलिए इसमें शंका की कहीं कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। अब मित्रों बात करेंगे कि गीता के उपदेश कब और क्यों, कहां दिए गए। तो मित्रों, गीता महाभारत नामक महान ग्रंथ का एक भाग है, या यूं कहें कि महाभारत नामक ग्रंथ की आत्मा है। और गीता का वर्णन महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। इसके उपदेश महाभारत युद्ध के पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि उस समय अर्जुन के मन में अपने बांधवों को युद्ध क्षेत्र में सामने देखकर मोह या संशय उत्पन्न हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहां दिए थे। और भीष्म पर्व में इसका उल्लेख इसलिए है कि जब अर्जुन ने अपने पितामह भीष्म को सामने देखा तो उनके मन में अनेक प्रकार के मोह माया संबंधी विचार आए। और यही कारण है कि जो है भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश देकर और इसको जो है उनके संशय को दूर किया और उन्हें कर्तव्य पालन का जो है मंत्र दिया कि आप कर्तव्य पालन कीजिए, निष्काम भाव से कर्म कीजिए। अब बात उठती है मित्रों, गीता जैसी महान पुस्तक में क्या खास है। तो पहली बात तो यही है कि गीता का अर्थ होता है गीत, स्तुति, पाठ, गायन, पूजा या इबादत, आप कुछ भी कहें। श्री कृष्ण जी विश्व के पहले मोटिवेशनल स्पीकर कहे जाते हैं। और मेरे ख्याल से जो मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात शुरू हुई है वो गीता से ही संभवतः शुरू हुई होगी, क्योंकि इसके पहले ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले किसी बड़े प्रभु ईश ने सीधे तौर पर किसी से संवाद किया हो और उन्हें प्रेरणा देकर उनको कार्य के लिए प्रेरित किया हो। और इसे जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है, इसलिए तो कहा जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। यहां श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के सारे संशय दूर किए हैं और उन्हें निष्काम कर्म का उपदेश देकर जो है मोह माया से मुक्त किया है। और विद्वान मानते हैं कि गीता का उद्भव लगभग 5,500 वर्ष पूर्व हुआ है, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। यह संस्कृत भाषा का ग्रंथ है और श्री गीता जी में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक है, 700 श्लोक, और जिनमें 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण जी ने कहे हैं, 84 अर्जुन ने कहे हैं, 41 संजय ने कहे हैं और एक श्लोक धृतराष्ट्र जी ने कहा है। और सीधे तौर पर गीता सुनने वाले लोगों में 4 लोग थे मित्रों, 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने भगवान के श्रीमुख से गीता स्वयं सुनी है। तो उनमें सबसे पहले तो अर्जुन, जिन्हें भगवान उपदेश दे रहे थे। दूसरे नंबर पर संजय, जिनके पास दिव्यदृष्टि थी। और उसके बाद तीसरे नंबर पर धृतराष्ट्र, जिन्हें संजय सीधे तौर पर आंखों का हाल बता रहे थे कि क्या चल रहा है भूमि में। और 5वें नंबर पर श्री हनुमान जी, जो कि अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान थे। श्री हनुमान जी, ऐसे जो है हनुमान जी सहित मिलाकर कुल 5 लोग ऐसे थे जो गीता के संपूर्ण प्रसंग में 5 लोग थे, भगवान श्री कृष्ण और 4 लोग ही। और अब बात उठती है कि गीता के दर्शन पर दुनिया भर में बहुत चर्चा होती है और इस बारे में बहुत कुछ कहने को है। मुझे लगता है इसके लिए तो 2-4-10 फिल्में बनाई जाए तो वो भी कम पड़ेंगी, लेकिन हम कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर चर्चा करेंगे। गीता एक मार्गदर्शक ग्रंथ है, सीख है, सबक है, और यह भी बताती है कि जीवन में कर्म सर्वोपरि है। गीता कर्म की प्रधानता पर बल देती है, कर्तव्य पालन पर बल देती है, निष्काम निस्वार्थ भाव से कर्म करना जो है वो बताती है गीता। तभी तो गीता में कहा गया कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
और हर अध्याय में, जो 18 अध्याय हैं गीता के, किसी न किसी खास कर्म योग पर बात की गई है। और जो है जीवन के उद्देश्य पर गीता बल देती है। इसके अलावा गीता अच्छी जीवन शैली, अच्छे सत्कर्मों पर भी विशेष बल देती है, इनके अनुकरण की प्रेरणा देती है। अब बात उठती है मित्रों के कुछ और खास क्या है गीता में। तो सबसे बड़ी खास बात जो कि लोगों के मन में एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है, लोग ये, सारी दुनिया ये मानती है कि गीता के उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत का युद्ध जीतने के लिए दिए थे या युद्ध करने के लिए दिए थे। जी नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वो वास्तव में उनके मस्तिष्क के अंदर चल रहे द्वंद्व, मन की लड़ाई को जीतने के लिए दिए थे। क्योंकि अर्जुन के मन में संशय था कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, जब उन्होंने अपने बंधु बांधवों को सामने देखा। तो एक प्रकार से गीता सिर्फ महाभारत युद्ध जीतने के लिए दी गई प्रेरणा नहीं थी, इसमें जीवन का बहुत बड़ा दर्शन छुपा था। क्या मन की लड़ाई, मन के अंतर्द्वंद कैसे जीते, या ऐसे सरल शब्दों में कहें कर्तव्य पथ पर कैसे चलें, या यूं कहें अच्छा बनाम बुरे की लड़ाई का उन्हें संदेश दिया था कि वो किस प्रकार अच्छा बनाम बुरे की लड़ाई में अपनी भूमिका तय करें। और अगर आज के संदर्भ की बात करें कि आज के संदर्भ में गीता क्यों प्रासंगिक है, तो देखिए मित्रों, गीता हर युग हर काल में प्रधान ग्रंथ रहा है, इसकी उपयोगिता कभी कम नहीं हुई। और इसके उपदेश हर धर्म, हर देश, हर क्षेत्र, किसी भी युद्ध काल में जाति, भाषा, धर्म, समाज सबके लिए उपयोगी रहे हैं, सबसे ऊपर हटके हैं। और इसका जीवन दर्शन यही है कि ये सर्वकालिक ग्रंथ है, सबके लिए। और आज जरूरत क्यों है गीता की? इसलिए जरूरत है कि निष्काम कर्म कीजिए, आप डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए किसी भी काम में, बिना यह सोचे, मैं अच्छे कामों की बात कर रहा हूं, बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे से अच्छा प्रयास कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। दूसरी बात है एक अच्छी सोच की, थिंक पॉजिटिव, ये भी गीता ही सिखाती है। और मन और आचरण पर नियंत्रण, यानी आपका कंट्रोल होना चाहिए। आत्मचिंतन, आत्मावलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेंस, ये भी गीता ही सिखाती है। और अनुशासन, डिसिप्लिन, सत्कर्म, अच्छे कामों की भावना, स्वभाव अनुसार व्यवसाय चुनना, ये बहुत बड़ा उपदेश है आज के जमाने में गीता का कि आपका जो स्वभाव है उसके अनुसार आप अपना व्यवसाय या कार्य क्षेत्र चुनिए, तभी आप ज्यादा सफल रहेंगे, तभी आप लोक कल्याण, जन कल्याण की बातें आपकी जो है फलीभूत हो पाएंगी। और इस बारे में भी मित्रों जरा बात कर लेते हैं कि देश के, दुनिया के बहुत सारे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने गीता को अपना गुरु माना है, गीता से शिक्षा प्रेरणा लेकर अपने जीवन को धन्य किया है। उनमें आदि शंकराचार्य जी, संत ज्ञानेश्वर जी, श्री रामानुज जी, स्वामी राम सुखदास जी, बापू गांधी जी, रामकृष्ण परमहंस जी, विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक और अरविंदो घोष जी जैसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने जीवन को गीता का आधार मानकर धन्य किया। और गीता आज भी प्रासंगिक है, गीता की आज भी जरूरत है, और गीता आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। आप न्यायालयों में देखिए, आज भी शपथ गीता पर हाथ रखकर ही खिलाई जाती है। यह मानकर खिलाई जाती है कि चूंकि गीता को भगवान का दूसरा रूप माना गया, इसलिए माना गया है कि जो कुछ गीता में कहा गया है वो भगवान के श्रीमुख से सीधे तौर पर प्रकट होता है, तो भगवान का ही रूप गीता को माना गया है। तो यह माना जाता है कि जब व्यक्ति शपथ लेगा गीता को स्पर्श करके तो वह कम से कम झूठ नहीं बोलेगा। अब ये बात व्यक्ति की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है कि वो क्या बोलता है, झूठ या सच, ये उसके अंतरात्मा की बात है। और अनेक धारावाहिक और फिल्में बनी हैं गीता पर। गीता जयंती पर अनेक कार्यक्रम होते हैं जो मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है। और गीता ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है हिंदुस्तान में जिसके पास रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा भेंट करने वाली पुस्तकों का। गीता वह पुस्तक है जो सबसे ज्यादा भेंट की जाती है। और अगर सार रूप में यह कहा जाए तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि निष्कर्ष गीता का जो संदेश है वो यही है कि आप निडर होकर निष्काम कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, अपना कर्तव्य निभाइए और फल की लालसा या लोभ संवरण से बचिए।
और जो कुछ आपको मिला है उसके प्रति ईश्वर का धन्यवाद करें। दुनिया देखने का नजरिया नेक रखें, तभी गीता का ज्ञान सार्थक है। तो मित्रों, बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचारों से हमें अवगत कराइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक उपयोगी कंटेंट लेकर लगातार आने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री कृष्ण।